मेरे बिहार के शिक्षक साथियों, आप तमामी साथियों को मुझ नाची जाफर अली जम्मू की तरफ से सलाम आदाब। मेरे दोस्तों, आज सोशल मीडिया के माध्यम से और विभिन्न स्रोतों के माध्यम से एक बेहतरीन खबर छनकर सामने आ रही है। निहायत ही शानदार और जानदार खुशखबरी सामने निकलकर आई है कि केंद्र सरकार ने अपने केंद्र के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की मंजूरी दी है, जिसका सीधा लाभ जनवरी 2026 से देश के सभी केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा। और जब केंद्र के कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का लाभ मिलता है तो ठीक कुछ ही दिनों के बाद हमारे बिहार सरकार भी अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए भी वो चीज लागू करता है। जैसे कि पिछले बार जो 7वां वेतन आयोग जो लागू हुआ था वो जनवरी 2016 में लागू किया था केंद्र सरकार ने, और ठीक एक साल के बाद जनवरी 2017 में बिहार सरकार ने अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग लागू किया और ये तोहफा दिया। अब अगर ये 8वां वेतन आयोग का लाभ अगर जनवरी 2026 से केंद्र के कर्मचारियों को मिलने की बात हो रही है तो पूरी संभावना है कि कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही महीने के बाद बिहार राज्य के कर्मचारियों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा और 8वें वेतन आयोग के लाभ से लाभान्वित होंगे। अभी बात चल रही है 8वें वेतन आयोग के लिए कि 2.87 के गुणक से, उनके रेशियो से वेतन में वृद्धि होगी। अगर ऐसा होता है तो जो कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन होगा, मिनिमम बेसिक सैलरी होगी, वो होगा 51,480 रुपया। अगर 2.5 के गुणक से अगर दिया जाता है, वृद्धि होती है, तो कम से कम जो बेसिक सैलरी होगी, मूल वेतन होगा, वो 44,000 लगभग होगा। मेरे दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो भी हमारे बिहार के शिक्षक साथी हैं, चाहे वो पुराने वाले बड़े भाई हो, सहायक शिक्षक हो, विशिष्ट शिक्षक हो, प्रधान शिक्षक हो, विद्यालय अध्यापक हो, या हमारे भाई नियोजित शिक्षक हो, जरा सा आप मन में कैलकुलेट कीजिए कि अभी अगर आपका मूल वेतन 25,000 रुपया है तो टोटल A to Z चीज जोड़ के आप 55,000 तक पहुंच जाते हैं। जिनका अगर 30,000 मूल वेतन है तो A to Z जोड़ जाड़ के उनका लगभग 60,000 मासिक सैलरी पहुंच जाती है, महीने का वेतन पहुंच जा रहा है। अब जरा सोचिए कि आपका अगर मूल वेतन 50-51 हजार रुपया प्रति माह हो जाए तो आपका वेतन निश्चित रूप से 1 लाख को टच कीजिएगा। है कि नहीं खुशखबरी की बात? अगर केंद्र सरकार अगर लागू करता है अपने कर्मचारियों के लिए, अगर केंद्र सरकार लागू करती है, इसका बेनिफिट देती है, ये तोहफा अगर देते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे बिहार सरकार भी अपने कर्मचारियों के लिए देगी। ऐसा शुरू से होता चला आ रहा है और आगे भी होने की प्रबल संभावना है। संभावनाओं पर दुनिया टिकी हुई। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अगर कर्मचारियों के लिए अगर अच्छे दिन आते हैं, अगर कर्मचारियों के लिए अगर 8वें वेतन आयोग का लाभ अधिक से अधिक अगर दिया जाता है तो हमारा जीवन भी सफल होगा, हमारा भविष्य भी सुरक्षित होगा, हमारे परिवार, हमारे बच्चों का भी भविष्य उज्जवल होगा। और जिसके लिए हम लोग काफी तरसते हैं, परेशानी होती है, आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बहुत हद तक इससे हम लोग निकलेंगे, हमारे जीवन में भी खुशहाली आएगी, हमारा भी हाल बेहतर होगा। इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया। कंग्रेचुलेशन।